संत रविदास ने बहुत ही भयंकर हालातों में छूछात भेदभाव के माहौल में 650 साल पहले जन्म लिया और उन हालातों में रहकर एक बिल्कुल अछूत गरीब परिवार में रहकर इतना ऊंचा उठे कि आज दुनिया याद करती है। बहुत संत हुए थे उस समय भक्ति काल में। गुरु नानक देव जी भी 2 बार मिले बनारस में, संत रविदास से, कबीर से मिले। ये सभी संत मध्य काल में हुए, भक्ति काल में हुए। हम उनके ऋणी हैं, उनको याद करते हैं, सत से प्रणाम करते हैं। जो बात वेद में कही, मैंने पुस्तक लिखी है, पिछले साल उसका विमोचन हुआ था। सारे वैदिक सिद्धांतों के आधार पर ही संत रविदास ने अपने वाणियाँ रची हैं। कई हैं उनके दोहे, उनके पद हूबहू वैदिक सिद्धांतों के अनुरूप हैं। उन्होंने कहा, एक माटी के सब भांडे, एक को सबका सर्जनहारा। एक ही माटी के सब भांडे हैं। एक ही मिट्टी से आप कितनी बना लो, सुराही बना लो, मटका बना लो, कुलिया बना लो, बरौली बना लो, बरौला बना लो, कुछ बना लो। कुम्हार कलाकार है, कुछ भी कर सकता है। ऐसे कलाकार परमात्मा है, हमें बनाया, कुम्हार कलाकार है। ये तो हमने दे दिए नाम अलग अलग। और एक भयंकर समय है, वो मध्यकाल में भी ऐसा ही था, और 100 साल पहले भी ऐसा ही था, और थोड़ा थोड़ा आज भी ऐसे ही है, थोड़ा थोड़ा आज भी ऐसे ही है। स्वामी जी कह रहे थे, मैंने तो आज दीवार तोड़ दी, छूत छात की दीवार तोड़ दी। स्वामी जी से पहले टूट गई थी दीवार। तो जिस दिन ये आए थे उस दिन और ज़्यादा टूट गई थी, थोड़ी बहुत रही होगी। और स्वामी दान ने वो तो तोड़ ही दी थी। स्वामी दानंद पहले ऐसे संत थे जिन्होंने कहा कि वेद को पढ़ने पढ़ाने का, यज्ञ करने का अधिकार सबको है। ये ब्राह्मणों का ही अधिकार नहीं है, क्षत्रियों का, वैश्यों का ही अधिकार नहीं है, सबका अधिकार है। कोई छोटा बड़ा नहीं है। अज्येष्ठासो अकनिष्ठासो व्यावृद्धो, सब छोटे बड़े काम करें देश की समृद्धि के लिए, सब बराबर हैं। सौ गाय देश की तरक्की के लिए काम करें, कोई छोटा बड़ा नहीं है। ये धारणा कब से चली कुछ नहीं पता इसका। कुछ ने कहा कि वेदों में है, ये तो पुरुषोक्त में है, लेकिन ये धारणा गलत है। वेद में स्वामी दान ने कहा कहीं भी जात पात का नाम नहीं है, न छूत छात है। सनातन धर्म में कहीं छूत छात नहीं है। ये मानव कृत है, ईश्वर कृत नहीं है। वेद ईश्वर कृत है तो उनमें नहीं है, और जो ईश्वर कृत के खिलाफ चीज़ है वो वेद के खिलाफ है, और जो वेद के खिलाफ हम तो नहीं मानते। मनु स्मृति में बहुत सारे श्लोक हैं, गौतम स्मृति में बहुत सारे श्लोक हैं, विष्णु स्मृति में बहुत सारे, आपस्तम सूत्र में बहुत सारे ऐसे श्लोक हैं जो छूत छात की भावना पैदा करते हैं। बताया गया उसमें बहुत बड़े बुरे श्लोक। और जो टांग खड़ी करने वाले ना लोग कहते वेदों में ऐसा है, वो उन श्लोकों को आगे कर देते हैं। और स्वामी दान ने कहा जो वेद के विपरीत हैं श्लोक, वो सनातन धर्म के विपरीत है। वो
रूढ़िवादियों की बुद्धि की कल्पना है, जिन्होंने अपने रोटी खानी थी, उनके सहारे अपना व्यापार करना था, उन लोगों ने वो जड़ दिए और सनातन धर्म को एक समझो, मैं कहता हूँ कि उसको उसका मजाक उड़ाया, बदनाम किया, कलंकित किया, जबकि वेद में ऐसी कोई बात नहीं है। वेद में यज्ञ करना सबका अधिकार है, कहीं भी नहीं लिखा। मैं तो यज्ञ के ऊपर पीएचडी करी है, बहुत टेढ़ा काम है। ये मत समझो यज्ञ करना, आहुति डाल दी, ये हो गया, बस हो गया काम। बड़ा मुश्किल है। यज्ञ का मतलब होता है यज्ञो वही श्रेष्ठतम कर्म। यज्ञ श्रेष्ठ काम को कहते हैं, जो सबसे अच्छा काम है वो यज्ञ है। वो ये भी यज्ञ है। और 5 ड्यूटी बताई वेद में, 5 ड्यूटी बताई। हाँ, ब्रह्म यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, उसमें कोई आहुति नहीं डालनी पड़ती, वो भी यज्ञ है। परमात्मा का नाम लेना, प्रार्थना करना, याचना करना, अच्छी किताब पढ़ना, परमात्मा को मानना, उससे डरना, अच्छा काम करना, सबको बराबर समझना, छोटा बड़ा का कोई भेदभाव नहीं होना, ये यज्ञ है। फिर देव यज्ञ है, ये हम न करें, ये देव यज्ञ है। फिर पितृ यज्ञ है, माँ बाप की सेवा करना है, वो भी यज्ञ है। और सेवा सबसे बड़ा यज्ञ है। महाभारत में 10 लक्षण धर्म के बताए। धृति, क्षमा, दया, स्तेयम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धीर, विद्या, सत्यम, क्रोधो, 10 कम धर्म लक्ष्मणम। 10 लक्षण हैं, इसमें कहीं परमात्मा का नाम नहीं है। धर्म, सेवा ही धर्म है। फिर कहा 8 लक्षण है, फिर कहा 4 हैं, फिर कहा 2 हैं, फिर एक ही लक्षण है। वो एक कौन सा? सेवा। सेवा प्रथमो धर्म। सेवा सबसे, जो भाई ये काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, मंदिर बनाते हैं। अरे मंदिर तो बनाया मजदूरों ने, भंगियों ने, वाल्मीकियों ने, चमारों ने, और उसमें फिर धोख मारे दूसरे, फिर उसमें एंटर नहीं करने देते। है किस चीज़ की भैया परंपरा? ये कुरीतियाँ ढाई रविदास ने, स्वामी दान ने बाद में, सारा जीवन उनका तो यही था, समरसता, सब एक दूसरा के साथ अच्छा व्यवहार करें। और मैं समय ज़्यादा नहीं लूँगा, अच्छे बनो भाई। विचार से बड़ा बनता है, शील से बड़ा बनता है। घटे अगर फकत तो खाक है इंसान, घटे अगर तो फकत खाक है इंसान, और बढ़े तो मुसअते आसमान में समा न सके। आदमी आचरण से बड़ा बनता है और दुराचार से पतन में जाता है, पतन में जाता है, पाताल में जाता है। अच्छा आदमी अच्छा काम करने लग जाए तो उसकी कोई कीर्ति का कुछ नहीं। आज स्वामी दान की कीर्ति है सारे दुनिया में। जितने महापुरुष हैं, महात्मा बुद्ध हुए, महावीर हुए, संत हुए, गुरु नानक जी हुए, रैदास हुए, कबीर जी हुए, आज उनकी ख्याति सारी सृष्टि में है। अच्छा काम कर, विचार। रविदास ने विचारों पर 5 विकार को कोई खत्म कर दे, अच्छा इंसान बन गया। काम, क्रोध, लोभ, मोह और ईर्ष्या, द्वेष खत्म कर दो, अच्छे बन गए। अच्छे बनो, अच्छा काम करो, अच्छे बनो। एक मंत्र 2 मिनट स्वामी जी ने कही ना, मैंने दीवार तोड़ दी। दीवार तो वेद में टूट रही थी पहले ही। ये तो हम पता नहीं किसने सोच लिया, अब दीवार ढही नहीं हो तो गिरी हुई थी पहले। सहृदयम सामनस्यम, एक मंत्र है।
सहृदयम सामनस्यम अविद्वेषम करुणोमि वह। हे लोगो, वेद कहता है मैं आपको सहृदयम ऐसा बनाता हूं जो एक दूसरे के दुख को समझता है। सहानुभूति, एक हृदय वाला, दया वाला, दूसरे के प्रति दया रखो। दुखी, असहाय, दिव्यांग, अपनी सहानुभूति रखो। रोगी, मदद करो। सहृदयम, सब बराबर हैं। ये कल को तेरे को भी चोट लग सकती है। ये जो मेरे सामने है वैसा मैं भी हो सकता हूँ। सहृदयम सामनस्यम, हमारे अच्छे विचार हो। अच्छे विचार, विचार से बड़ा बनता है। सुशील, अच्छा आचरण हो। अद्वेषम, किसी से नफरत ना करें, छूछात ना करें, छोटा बड़ा ना समझें, जलन ना हो, ईर्ष्या ना हो, द्वेष ना हो। और अन्नो अन्यम अभिहर्यत, एक दूसरे से ऐसा व्यवहार करें, ऐसा प्यार करें। वत्सम जाति वगन्या, ऐसा प्यार करें। समरसता, समरसता, जैसे गाय बछड़े से प्यार करती है। वत्सम जाति वगन्या, गाय जैसे बच्चे से प्यार करती है। छोटा सा जाया हो, तुरंत ब्याई गाय हो तो आदमी उसका नज़दीक नहीं जा सकता। रामकोट देखा है ऐसा, गाय का नज़दीक नहीं जा सकता कोई, दूड़ मार देगी, शेर की तरह आएगी, चाटती है, साफ करती है, अपने आप सारा मैल ले लेती है, उसको पवित्र करती है। हम ऐसी भावना हमारे अंदर समरसता की हो, सबको एक जैसा समझे। यही संदेश है रविदास जी का। आज स्वामी जी ने सारा रिकॉर्ड तोड़ दिया। एक अद्भुत चीज़ यहाँ पेश की। सब बराबर है। और भाई, ये सावचता में लगे हुए सभी कर्मचारी अपने आपको हीन भावना त्याग दे। हीन भावना माड़ी है, अच्छी भावना रखें, उच्च भावना रखें। जैसी भावना होगी वैसा ही आपका जीवन हो जाएगा। ये संदेश है रविदास का। तो सबसे प्यार करो, अच्छे विचार करो, अच्छे काम में लगो और सेवा करो। यही धर्म है और कोई इससे बड़ा कर्म नहीं है।